गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास बुक से चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो ये है 1794 से 99 उदार गणतंत्र। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्य निदेशक मंडल या इसको डायरेक्टरी भी कहा गया है को सौंपा। ठीक है, यानी कि नेशनल कन्वेंशन जो है वो संविधान का निर्माण किया और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक निदेशक मंडल, और ये इस निदेशक मंडल में 5 सदस्य हैं। ठीक है, या इसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, यानी कि नेशनल कन्वेंशन पहले शासन कर रही थी, उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया, जो कि 1795 से 1799 तक चला। कब तक चला ये? 1795 से 1799 तक। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाई से भरा था। डायरेक्टरी की कैसी शासन व्यवस्था थी? ये अव्यवस्थित थी और कठिनाइयों से भरी हुई थी। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। यानी कि संचालक मंडल जो था उसको सशस्त्र सेना के नियंत्रण कंट्रोल और सेना का जो अध्यक्ष था उसको फ्रांस की ओर से संधि एवं नियुक्ति करने के अधिकार प्राप्त थे। ये संधि और नियुक्ति के जो अधिकार हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के सदस्य कैसे थे? ये अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप हो गया और विदेश नीति कमज़ोर रही। यानी कि क्या रही? इनकी शासन व्यवस्था में गड़बड़ी फैली हुई थी, बेकारी बढ़ी हुई थी देश में, और व्यापार भी ठप हो रहा था। कोई भी अन्य कंट्री फ्रांस के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था, यानी कि इनकी विदेश नीति भी जो थी वो काफ़ी वीक थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। ठीक है बच्चों, तथा विदेशी शक्तियों को भी परास्त कर सके, यानी कि विदेशी शक्तियाँ जो थी उसको भी हरा सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। अब कौन आया? अब नेपोलियन प्रथम आया। ओके बच्चों, तो पहले क्या था? ये पहले था राजतंत्र चल रहा था। अब ये चीज़ें, अब जो शासन व्यवस्था है अब ये नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया, और ये जो है कुछ इसी तरह से जैसे राजतंत्र चल रहा था, कुछ इसी तरह की ये बातें थी जो नेपोलियन की शासन व्यवस्था आई और डायरेक्टरी का अंत हुआ। नेक्स्ट है 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। ठीक है, कब हुआ ये चीज़? 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया और वह क्या बन गया? फ्रांस में काउंसिल बन गया। 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। यानी कब कर दिया ये? इसने 1804 में। ओके बच्चों, ये अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। क्या क्या इसने
जो क्षेत्र था उसमें चेंजिंग आ गए फ्रांस में, और इसने उसका भूगोल यानी कि जो फ्रांस था उसके भूगोल में चेंजिंग आ गया उसके नक्शे में। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति हुई। कहाँ पे ये चीज़ हुआ? 1812 में रूस पर इसने आक्रमण किया। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। कब बंदी बनाया और ये युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815 में। कौन से युद्ध हुए? वाटरलू की युद्ध। और सेंट हेलेना में इसको नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई नेपोलियन की? 1821 में। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा कब लागू की गई थी? 1804 में। ओके, इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन कोड कहते हैं किसको? सिविल संहिता को। और ये लागू हुई 1804 में। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया। इसमें कई टाइप के कानून सम्मिलित थे। इस संहिता के द्वारा क्या क्या रखा गया? इसमें जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार को बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हैं, एलिजिबल हैं। ओके, ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान जो थे वो नेपोलियन के समर्थक बन गए। ओके, नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका अस्थायी कार्य सिद्ध हुआ। यानी कि किसका अस्थायी कार्य सिद्ध हुआ? नेपोलियन प्रथम की। और इनकी कानून संहिता जो है वो अस्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी इनकी जो कानून व्यवस्था थी, विधि संहिता कहा है, तो ये क्या थी? चिरस्थायी थी, यानी कि सदा रहने वाली थी। ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि मेरा वास्तविक गौरव, इनका जो गौरव था, ये वास्तविक वो 40 युद्ध इन्होंने जीता, तो उसकी विजय में नहीं है। इनका कानून इन्होंने ऐसा बनाया जो हमेशा के लिए रहेगा। अब आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर हम करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी? तो हम कहेंगे निरंतर युद्ध की समस्या थी। सेकंड, अनुभवहीन और भ्रष्ट सम्राट सदस्य, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और विदेश नीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। 1804 में नागरिक संहिता लागू किया गया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड, इसने कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। परिवहन तथा कर प्रणाली में भी सुधार किया।
ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन कोड का क्या महत्व है? ओके, तो इस फर्स्ट इसमें हम कहेंगे सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जन्म आधारित अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई। फोर्थ है इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया और परिवहन और कर प्रणाली में सुधार किया गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन कोड में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? ओके, नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता स्थापित की। मैं इस प्रावधान को सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ क्योंकि इसने कमज़ोर वर्ग पर शक्तिशाली के दबदबे को समाप्त किया और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4। आप अपने आप को सेफ रखेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे और मास्क वेयर करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में सेफ रहेंगे। ओके, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय।